Mahira Khan, Atif Aslam, Hareem Farooq, 6th Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. जी, लेकिन अब तो आप ही को अबीरा से बात करनी होगी। जमाल मेरे बचपन का दोस्त है और उसका बेटा भी डॉक्टर है। दोनों कुवैत में ऐसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। पता नहीं अबीरा क्या सोच रही। जी तौफीक चाचा, फिक्र मत करें, मैंने लड़के को देखा है आपके यहाँ, वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मैं अबीरा से खुद बात करूंगी, बहुत जरूर मान जाएगी। बस जल्दी बात कर लीजिएगा। जुनैद भी पाकिस्तान आ रहा है और जमाल ये चाहता है कि इस फर्ज से जल्दी सुबकदोश हो जाए, और यकीन जानिए कि मैं भी। आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने आपसे कहा था कि आपका लेन देन मेरे भाई के साथ है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बरोबर जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरत है उस्तानी जी। वो बच्चों से सुना ना उस्तानी जी, बहुत बारूब नाम है, लेकिन एक मसला है, पता है क्या? ऐसे लगा जैसे बहुत कोई बड़ी उम्र की खातून होवेंगी। तुम बहुत खूबसूरत है। कोई असली नाम होएगा? मेरे नाम और इस मकान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाओ। ताल्लुक है, बरोबर ताल्लुक है। ताल्लुक क्यों नहीं है? आपकी यादाश्त नहीं है। आपके भाई ने पूरे 20 लाख रुपए मेरे से 3 महीने के लिए लिए थे। 2 महीना 21 दिन हो गए और किराया अलग। यादाश्त वापस आई, एग्रीमेंट दिखाऊं? हाँ, आपसे पैसे अवैस ने लिए थे, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? वो तो भाग गया। तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ, पक्का भाग गया वो। पीछे क्या रह गया? ये मकान और इसकी खूबसूरत मालकिन। ऐसे परेशान नहीं होना, रशीद बाल्टी वाला है ना। अगर आप चाहो ना तो एक एग्रीमेंट और हो सकता है आपकी और मेरे दरमियान। किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मैं मालिक, मालकिन। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अभी शोर मचाऊंगी, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से जाएं आप। रशीद बाल्टी वाला नाम है मेरा, कच्चा काम नहीं करता हूँ। पूरी रजिस्ट्री है मेरे पास, अंगूठे लगे हुए, कानून भी मेरे साथ। लोग भी आएंगे ना, वो भी मेरे साथ खड़े होंगे। हक पे हूँ। और वैसे भी उस्तानी जी, किसी के घर में बगैर किराए के रहना वो भी कानूनी जुर्म है। बुलाओ किसी को बुलाना है तो। और बात सुनो, उस्तानी जी, ये बिल्डिंग बनी है ना, मेरा कार्ड है, रख लो, काम आएगा। किराया पहुंचा देना टाइम पे, नहीं तो रोज आएगा, रोज। इतनी भी खूबसूरत नहीं है। हेलो फिजा। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आपी, बच्चे आपको इतना याद कर रहे थे, मैं सोच रही थी कि फिजा तुम्हारा अवैस से कोई राब्ता हुआ है? कहाँ आपी, लगता है वो तो भूल ही गया है कि उसकी कोई बहनें भी हैं। व्हाट्सएप तक ऑफ जा रहा है उसका। और हफ्जा से? वो लोग तो उम्रे पे गए हुए हैं ना। हाँ सॉरी, मैं भूल गई मेरे से। क्या बात है आपी, आप परेशान लग रही हैं, कोई बात है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है कोई, आप बस राब्ता नहीं हुआ ना बहुत दिनों से, तो परेशानी हो रही थी मुझे। मैं उमर को लगाऊंगी इस काम पर, उसको बहुत पता है इन सब चीजों का। वो इंटरनेट से पता करेगा कि कहाँ गायब है लोग। हाँ ठीक है, बच्चों को प्यार देना मेरी तरफ से। अच्छा, खुदा हाफिज। तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ, पक्का भाग गया वो। पीछे क्या रह गया?
ये मकान और इसकी खूबसूरत मालकिन। ऐसे अगर आप चाहो ना, एक एग्रीमेंट और हो सकता है आपकी और मेरे दरमियान, किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मैं मालिक, मालकिन। मैम, आपको प्रिंसिपल बुला रही है। शहवाल, सब खैरियत तो है ना? एकदम 60,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। जी मैम, वो बस मेरी बहन को जरूरत है तो इसलिए जरा अर्जेंट था। अच्छा, मैं अकाउंट्स में कह देती हूँ, तुम्हारी सैलरी के अगेंस्ट एडवांस दे दें तुम्हें। जी मैम, अगर वो कैश मिल जाए तो। कैश देना हमारी पॉलिसी नहीं है मिस शहवाल, फिर भी मैं अकाउंट्स में कह देती हूँ, अगर अवेलेबल हुआ तो वो एडवांस में आपको जरूर दे देंगे। मैम, वो मैं प्रोविडेंट फंड की एप्लीकेशन भी बस अभी लिख लेती हूँ, आप आज ही साइन कर देंगी? ओके, पर उसमें टाइम लगेगा। जी मैम, वो ठीक है, मैं इसीलिए आज ही एप्लीकेशन दे देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। आई श्योर मिस शहवाल कि सब खैरियत हो? जी मैम, सब खैरियत है, थैंक यू। सेठ, क्या बात है, इतना मुस्कुराते हुए तो आज तक नहीं देखा, वो भी सोचो में। ये बेवकूफ, लाखों लगा के करोड़ों का नफा हो जाए ना, मुस्कुराहट वैसे ही आ जाती है। अरे ये तो आपका रोज का काम है, आज कुछ मामला कुछ और लग रहा है। बहुत सियाना हो गया तू, हाँ बहुत सियाना हो गया। इस बार घर के साथ घरवाली भी मिल गई, बिल्कुल ऐसी बीवी मिलेगी, मेरी माँ जैसी बोलती थी ना, रशीद ऐसी बहू चाहिए मेरे को, ऐसी बहू, बिल्कुल वैसी। लेकिन सेठ, आप तो शादीशुदा हो ना? तो मैं तेरे से खर्चा लेके जीता हूँ, हाँ? मेरी बीवी ने कभी तेरे से खर्चा पानी मांगा बोल? हाँ? चायरा किधर? मेरी बात गौर से सुन। पोस्तानी है ना, वो जिसके भाई को ओपन ने दिए थे 20 लाख रुपए कैश 3 महीने के वास्ते, हाँ? उस पे नजर रखने का, उसको इतना वो करने का कि उसके पास रशीद बाल्टी वाले के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हुए, बस। अब मकान भी मेरा, तानी भी मेरी, समझा? ठीक है सेठ, चाय चल पी। रशीद। अरे अस्सलाम वालेकुम मुस्तानी। वालेकुम अस्सलाम। एहसन कहाँ है? भाई तो अभी तक नहीं आए। आप बैठिए। क्या तुम्हारा अवैस से कोई राब्ता हुआ है? इतना मैंने कारोबार में नहीं कमाया जितना कैंडी क्रश में कमाया। पिचट पिचट। उस्तानी जी, आप खामखा इतनी तकलीफ की मेरे को बोलती ना, रशीद बाल्टी वाला खुद आता। आपके लिए तो मैं किधर भी आ जाता। उस्तानी जी, हुक्म तो करो। ये 60,000 रुपए हैं, 3 महीने का किराया, और जो बाकी की रकम अवैस ने आपसे ली है मैं लौटा दूंगी आपको। लेकिन आपका टाइम खत्म होने में अभी 5 दिन है, तब तक मेरे घर आकर मुझे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो नहीं हो ना उस्तानी जी? अच्छा तो पड़ा दिया अल्लाह ने है। मेरा मतलब है कि असूल की बात है, आप तो खामखा नाराज हो रही हो। आपने मेरे को किराया दे दिया, बात खत्म। रशीद बाल्टी वाला जबान दे रहा है, 5 दिन है ना, 90 दिन से पहले अपना थोपड़ा नहीं दिखाऊंगा। अब बैठो तो सही, चाय पियो।
बेटो ना चाय तो पियो। नहीं क्यों? जा। ए तू खड़ा हुआ क्या कर रहा है? जा, तेरे को बोला है मैंने, जाके किराया ले। मेरी बातें क्या सुनने में लगा होता है? जा जा। इतनी अच्छी रिवीजन होती ना। वैसे भाई तो कहीं गोल्ड मेडल ना ले आना। हाँ गोल्ड मेडल भी ले सकता हूँ मैं, क्यों? हैं? उसके बाद क्या करोगे? फिर पीएचडी करूँगा। बड़े शिद्दत पसंद आदमी हो। कहाँ तुमसे इंटर नहीं हो रहा, पीएचडी करोगे? पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है और पढ़ाई करनी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बड़ी थकी हुई लग रही है। अब क्या हुआ, रंग भी उतरा हुआ है आपका, लगता है कुछ खाया भी नहीं है। कॉलेज, लेक्चर्स, गर्मी। अच्छा खैर आप बैठे, मैं आपके लिए अपने हाथों से एक कप चाय लेकर आता हूँ। मजे की, आपकी सारी थकन खत्म हो जाएगी। और तुम क्यों? तुम तो बोतल पी रही हो, तुम्हें क्या? मैं लेकर आता हूँ। सिद्धे। अबीरा, रिश्ते से क्यों मना कर रही हो तुम? अब्बा ने आपको फोन कर दिया? कसम खुदा की उनके पेट में कोई वैसी बात तो नहीं टिकती। बुरी बात है, अब्बा है ऐसे नहीं कहते। अच्छा लड़का है, कुवैत में डॉक्टर है, तुम जानती भी हो उसे। पसंद नहीं है तुम्हें क्या? हाय हाय, मैं कौन से मिस वर्ल्ड हूँ कि मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। बस अभी मेरा मूड नहीं है शादी का। ये तो बहुत फजूल बात है। मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे पता है तुम्हें शादी का कितना शौक है। कोई पसंद है तो बताओ। आपको तो सब पता है ना, बल्कि आपको तो मेरे बारे में सब ही पता है। कोई पसंद है तुम्हें? लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, उसको भी नहीं पता, तो बात ना करिएगा। ये स्पेशल चाय। दो पियोगे? नहीं मैं पी लूंगा। अच्छा खैर आप अवैस का पूछ रही थी, क्या वो आपकी बात नहीं उससे? नहीं कुछ भी नहीं, बस वो 2 हफ्ते से उससे बात नहीं हुई, तो नंबर भी शायद बदल गया। मुझे लगा फेसबुक पे तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ। मेरी कहाँ बात होती है उससे। हाँ कभी कभार उसकी पिक्चर्स लाइक कर देता हूँ। काफी दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। क्या वो आप परेशान हैं? कोई बात है तो बताएं। नहीं उसकी वजह से परेशान नहीं हो, बस वो ऐसे ही कर लेगा फोन। तुम बताओ एग्जाम्स कब हैं? आने वाले हफ्ते। पढ़ाई कैसी जा रही है? A1। बहुत अच्छी। देखना आप इस बार फर्स्ट डिवीजन लेकर आएगा। जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी टीचर मिली है इसको, तो तैयारी तो अच्छी होगी ना। नहीं उस्तानी जी, टीचर बिल्कुल ही फन। हाय हाय, कैसे फारिग है उस्तानी जी? आपको पता है पूरी रात घर में बैठ के मैं तैयारी करती हूँ और सुबह मसूफ को ढाबे पे आके गर्मी में सारा कुछ याद करा रही होती हूँ। कैसे फारिग है बताएं आप? ये कोई करते हैं? एहसन पानी जी, मैंने ऐनक लगा ली है। चले बहुत लेट हो रहा है। तुम्हारी बोतल बाद में दे दूंगी। चले। अरे चाय तो पीने दो अबीरा। पी लेंगी। कितनी छुपी रुस्तम निकली तुम। लेकिन पता है क्या, मुझे तो पहले से ही पता था, तुम जब भी एहसन के सामने होती हो अजीब एक्साइटेड सी हो जाती हो। नहीं पता था आपको, बस करें। लेकिन इतना राज रखने की क्या जरूरत है, ये तो बताने वाली बात है ना। मुझे डर था कि पता नहीं वो क्या सोचेगा। क्या सोचेगा वो? अच्छा ही सोचेगा। तुम्हारी जैसी लड़की मिल सकती है भला किसी को? नहीं, लेकिन अब्बा को जुनैद इतना पसंद है, वो क्या करूं? तुम फिक्र ही मत करो, तौफीक चाचा से भी मैं खुद बात करूंगी और एहसन से भी मैं खुद बात करूंगी और मुझे यकीन है कि दोनों को बहुत खुशी हो। नहीं, अभी नहीं। एहसन के पेपर तो खत्म होने दें। अरे ऐसी चीजों में देर नहीं करते हैं। नहीं उस्तानी जी बात सुने। उस्तानी जी रुके, बात सुने, बात तो सुने। क्या करिए? हेलो, हाँ एहसन, हाँ बिल्कुल खैरियत है। अच्छा सुनो, तुम वो कल सुबह मेरे घर आ सकते हो, जरूरी बात करनी है। हाँ सही है, खुदा हाफिज़। लो भाई, ये काम तो हो गया। ये क्या किया आपने? मैंने बिल्कुल ठीक किया। और संडे है कल, तसल्ली से बात हो जाएगी। परेशान मत हो, आ जाओ।
अरजीत साहब बात कर रहे हैं? जी, अरजीत सिंह है। जी, मैं अवैस की बहन बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से। वो काम करता था आपके गैस स्टेशन पे पार्ट टाइम। जी करता था, लेकिन इस बात को भी 1 साल हो गया है। अब तो आई थिंक वो LA शिफ्ट हो गया है। आपके पास कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट नंबर, कोई बातचीत हुई आपकी? जी नहीं, इधर किसके पास इतना टाइम है। जी थैंक यू। ओके बाय। जिंदगी सुन जरा, जिंदगी किधर किधर? सेठ कौन है? तुम लोग में? तो सबर कर इधर। सानी का पता है ना? मैं जा रहा हूं ऊपर, आवाज दूंगा, फौरन आना है दोनों ने, फौरन। ठीक लग रहा हूं ना? सानी जी, अस्सलामुअलैकुम। सानी जी, आप यहाँ क्या करने आए? मैंने किराया दे दिया ना, 4-5 दिन का वक्त है मेरे पास। मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इस पे 19 तारीख लिखी है, मैं समझा था 24 होंगी। ये देखो 19 और 19 तो कल थी, गुजर गई। आपने मुझसे गलत बयानी की? आपने मुझे जुबान दी थी कि नहीं 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 उस्तानी जी, बाटी वाला कभी भी अपनी जुबान से नहीं फिरता। मैंने बोला था 90 दिन से पहले थोपड़ा नहीं दिखाऊंगा। 90 दिन कल पूरे हो गए। लेकिन ये तो धोखा है, ये फ्रॉड है। ये कोई फ्रॉड नहीं है, पूरा लिखा हुआ है। 19 तारीख को 90 दिन पूरे हो गए। अच्छा छोड़ो ना इसको। ऑप्शन मेरा मतलब है, एक अकेली औरत 4-5 दिन में 20 लाख रुपए कहां से लावेगी? हाँ, और तो कुछ नहीं होएगा, घर से बेकार हो जाएगी। तो याद है ना ऑप्शन? अब मेरी मालकन, मैं मालिक, और मिलजुल के दफा हो जाओ मेरे घर से। बस बहुत शराफत निकाली मैंने। हाँ, एक करीम कपूर, एक मकान पानी का खाली कराओ, फौरन मकान खाली करें। मेरा सब एक खाना खा के नहीं आया क्या? जल्दी उठा, दो उठाया ना केवड़ा। जल्दी कर, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी उठाओ, जल्दी उठा, जल्दी। मेरे को मकान खाली चाहिए। बस ये घर उस्तानी जी का, समझा? रखो, बोला ना नीचे। ए पहलवान, मेरे से बात कर, मेरे से। घर का मालिक हूं मैं। हाँ का जो भाई है ना, उसने मेरे से 20 लाख रुपए लिए पूरे। घर के कागज मेरे को दिए, तो मालिक कौन हुआ? मैं। तो मेरे को मकान अभी अभी खाली कराने का है। अपने ये पेपर अपने हाथ में रख, समझा? अगर तुझे घर खाली कराने, सामान बाहर फेंकना, तो जाके कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ, समझा? वह कौन? पढ़ इसको पहले। शराफत से चला जाए यहाँ से, वरना मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तेरी दुर्गत बना। ये भाई शरीफ आदमी हूं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करता ना। ये अच्छी सेहत है, फिल्मों में काम करना। चल चल तू निकल। आऊंगा कानूनी कागज। ये मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम लोग चलो निकलो यहाँ से, चल। ये उस्तानी जी ठीक नहीं हुआ। चल कोर्ट से कागज लेके आएंगे अपन। उस्तानी जी, एक आपकी यही आदत है जो बहुत बुरी लगती है। आप हमें कोई बात बताती नहीं अपनी। मुझे ये बताएं कि कितना वक्त है पैसे देने में? अब वो तो इंस्पेक्टर अजहर बताएंगे हमें। उन्होंने बुला लिया रशीद बाल्टी वाले को थाने में। इंस्पेक्टर अजहर को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? सीधा सा मामला है, मेरे भाई ने खुद किया है, खुद रखा है इस घर को गिरवी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। अवैस कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे कर्जे की मोहलत पूरी हो गई है। वो आदमी घर तक आ गया, घर खाली कराने। जी आपी, मुझे पता है कि पूरी हो गई है, लेकिन क्या? तुम्हारे पास पैसे नहीं है वापस करने को? फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, पैसे भी चले गए और स्टूडेंट वीजा भी। मैं इलीगल हो गया हूँ। अब तो नामुमकिन है मेरे लिए पैसे वापस करना। तुमने एक वीजे के लिए अम्मी अब्बू के घर को दांव पे लगा दिया और मोहलत खत्म होने से पहले मुझे इत्तला करना भी मुनासिब नहीं समझा। वो मेरे अम्मी अब्बा का भी घर है, मेरा ज्यादा हक है उस घर पे। ठीक है आप वहां पे रह रही हैं, लेकिन हमें तो साल हो गए उस घर में रहे हुए। अब मेरे मुश्किल वक्त में काम आ गया, चाह रहा है तो जाने दे। अवैस, हेलो, सानी जी, इंस्पेक्टर अजहर का मैसेज है, वो थाने बुला रहे हैं। वो ऐसे फिर बाद में फोन कर लेंगे। चलें हम? मेरी बात सुन, वो सानी है ना, उस पे नजर रख, उस पे नजर रख। उसके पास पैसे जमा नहीं होने चाहिए, मैं तुझे बता रहा हूँ। अगर उसके पास पैसे जमा हो गए ना, मैं तुझे अपने हाथों से गोली मार दूंगा। अरे सेठ तू बेफिक्र हो जा, मैं अभी जाता हूँ। जाना, उस पे नजर रख। अरे सेठ छोड़ोगे तो जाऊंगा ना, मैं अभी करता हूँ कुछ, बेफिक्र हो जाओ। पैसे जमा नहीं हो उसके पास, पार्टी वाला की इज्जत का सवाल है। सारे कॉन्टेक्ट यूज करूंगा मैं, सारे छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। देखिए, रशीद के पास आपके मकान की रजिस्ट्री भी और नोटराइज एग्रीमेंट भी, कानून भी उसी के साथ है। हाँ, अगर आप हरासमेंट की कंप्लेंट करा दें तो शायद हमें कुछ टाइम मिल जाए। वो खुद से कितना वक्त देने को तैयार है? देखिए, वो तो चाहेगा मैं जल्द से जल्द करूं, वो तो कोर्ट से ऑर्डर लेने के चक्कर में। अब हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। और हाँ, मैंने उसे कह दिया वो आइंदा के बाद अपने आदमी लेकर आपके घर नहीं आएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो घर सिर्फ अवैस का तो नहीं है, मेरा और मेरी बहनों का भी है। हम सबका घर है। वो इस तरह अवैस इस तरह का कोई एग्रीमेंट कैसे कर सकता है? देखें, आपके भाई के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और उसकी कॉपी एग्रीमेंट के साथ लगी हुई है। सानी जी, अवैस जब पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था तब लोन के लिए गई, ऐसा कुछ हुआ था? याद करें, ऐसा हुआ था? हाँ, अवैस के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। कैसे हो सकता है? मेरे माँ बाप का घर है, मेरे माँ बाप की निशानी है, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं हो सकता। ये किसके अम्मी? तुम्हारे। मेरे? तुम्हारी नानी ये तुम्हारे लिए रखवा कर गई थी, ताकीद की थी कि ये मेरी बेटी शहवार के हैं, ये उसी को देना। इन्हें हमेशा संभाल के रखना बेटा।
क्या हुआ? एग्रीमेंट है उसके पास, कानूनन राइट है उसके पास। ऐसे तो किसी भी वक्त वो कोर्ट का ऑर्डर लेके घर आ जाएगा। उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा बीरा मैं, वो अगर इस घर के करीब और उस्तानी जी के नजदीक नजर आया मुझे। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हमें पैसे इकट्ठे करने होंगे बस। इतने पैसे कैसे और कहां? एहसन, ये कंगन है मेरे पास, कुछ 6 तोले के होंगे, 2.5-3 लाख के तो बिक ही जाएंगे। इनको बेच दो फौरन। उस्तानी जी, ये तो आपकी नानी के कंगन है। अबीरा, मेरे पास और कुछ चारा भी नहीं है। मैंने प्रोविडेंट फंड का कहा है, कॉलेज में वो 4-5 लाख रुपए की अमाउंट है। मैं कोशिश करूंगी वो कल ही रिलीज कर दे मुझे। ये भी कुल मिला के कुछ 7-8 लाख होंगे, 20 लाख पूरे करने हैं। ये बेच दो फौरन तुम। हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। हाँ, हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. ये क्या हो गया है बैठे बैठे? किस मुश्किल में फंस गई उस्तानी जी? मैं कैसे उनकी मदद करूं? क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक दिन के सफर भी बहुत थका देते हैं। पापा, मुझे मेरे सेविंग सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों बेटा, क्यों चाहिए तुम्हें? और क्या हुआ? वो लोग उस्तानी जी का घर, कौन लोग? ओहो बेटा, क्या हुआ? बस बस बस। जी तारिक साहब, अमाउंट ट्रांसफर हो गया मेरे अकाउंट में। जी बहुत अच्छा। मैं आपके पास गाड़ी के पेपर भिजवा रहा हूँ, आप उसे अमानत के तौर पर रखिए। और जो भी पेपर वर्क है मैं आज शाम तक कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे पास टाइम बहुत कम है। जल्द से जल्द कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया अजीज, और मैं आपके पैसे जल्द लौटा भी दूंगा। अगर आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है तो आप जहां कहते हैं मैं वहां साइन कर दूंगा। पैसे नहीं दे सका तो ये जो ढाबा ही आपका। नहीं, मुझे साइन की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे एतबार है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। बस तुम इतना करना कि 3 महीने से पहले पैसे वापस कर देना, मुझे आगे भी किसी को देना है। ये क्या है? ये मेरे सेविंग सर्टिफिकेट है, तकरीबन 3 लाख रुपए के हैं। इनको बेच के उस्तानी जी के घर में पैसे डाल। लेकिन उस्तानी जी को पता चलेगा तो? क्यों बताओगे तुम उनको? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ टोटल कितने पैसे हैं और अभी कितने रहते हैं? अजीज भाई अभी 5 लाख रुपए दे दीजिए। 3 लाख तक के शायद ये जेवर जो हैं ये बिक जाएं। तुम्हारी अगर ये अमाउंट ना है तो 3 लाख और, तो 11 लाख हो गए। पता नहीं उस्तानी जी के प्रोविडेंट फंड का क्या वो मिलेगा, तो 4 लाख शायद वहां से आ जाए तो 15 लाख हो गए। बाकी अभी भी 5 लाख कम है। एक खैर फिक्र की बात नहीं, अल्लाह ने यहाँ तक कर दिया आसानी तो आगे भी आसानी कर दी। मैं जा रहा हूँ ये सब कुछ क्या कहते हैं कैश करवाऊँ, ये जो चीजें हैं, और चलो तो मैं तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ। सानी जी मैंने 5 लाख का इंतजाम कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं इस तरह नहीं ले सकती आपसे। देखिए मैंने भी लोन लिया और आपको लोन ही थे, बैंक से पैसे ट्रांसफर हो गए, मैं मना नहीं कर सकता। अब आपके पास जैसी और इंतजाम हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, ऐसे तुम्हें पूरे यकीन है कि तुमने उनमें से एक आदमी को रशीद के साथ देखा था? मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ वो बंदे रशीद बाल्टी वाला की थे। ये सब कुछ उसने करवाया। इतनी मुश्किल से 15 लाख रुपए जमा हुए थे, वो भी चले गए। आप प्लीज उसे गिरफ्तार करें। नहीं, उसे चौकन्ना करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस मामले को कैसे और कब हल करना है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस्तानी जी को अब क्या बताऊंगा, कैसे उनका सामना करूंगा। ऐसा तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस्तानी जी का घर उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैडम, जैसे ही मेरे अकाउंट में प्रोविडेंट फंड की रकम ट्रांसफर होगी, मैं आपकी पूरी रकम आपको फौरन वापस कर दूंगी। आपने बहुत मौके पे मेरी मदद की है। थैंक यू मैडम। अक्स धुंधला रहे हैं आँखों में, 3 हर यकीन 5 गुमान होता। अब भी 7 लाख कम है। उनको रस्ते या अल्लाह मेरी मदद कर दे, मेरे लिए कोई वसीला बना दे। मैं किससे कहूँ, किससे मदद मांगूं? बेमान होता है। ओ इंस्पेक्टर, घर खाली कराने जा, सरकारी ऑर्डर। बरोबर, अंदर आओ, तफसील से बैठ के बात करते हैं। गुस्से में? हाँ, बैठे रशीद बाल्टी साहब वाले, बैठ के बात करते हैं। उस्तानी जी, बरोबर। बात क्या करनी है? हाँ, मेरा पैसा मेरे को टाइम पे नहीं मिला, मकान मेरा हो गया, बरोबर। अब तो कानून का कागज भी है मेरे पास। पहलवान, उस्तानी जी आप पढ़ो ना। ये 20 लाख रुपए का चेक लो और इस किस्से को यहीं खत्म करो। क्या इंस्पेक्टर साहब, आप भी बहुत शरीफ आदमी। हाँ, 90 दिन में मेरा पैसा इन लोगों ने मेरे को नहीं दिया। अब मकान मेरा हो गया। अभी आपको चाहिए उस्तानी जी, आपको चाहिए पहलवान, तेरे को चाहिए, जिसको भी चाहिए मार्केट प्राइस पे मेरे को पैसा देवे, ले लेवे। ये लो। ये बैग करीम से बरामद हुआ, जो अभी हवालात में है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, ये 20 लाख रुपए लो और इस फाइल पे साइन करो, ताकि कानूनी तौर पर इस घर पर तुम्हारा कोई हक ना। और हाँ, मैं तुम्हें तब तक गिरफ्तार नहीं करूंगा जब तक करीम के बयान में तुम्हारा नाम नहीं आ जाता। और सेकंड ऑप्शन, ना तुम ये पैसे लो और ना इस फाइल पे साइन करो, मैं तुम्हें लोगों से धोखा करने और उनकी जायदाद हड़प करने की जुर्म में अब भी और इसी वक्त गिरफ्तार करूं। समझे? साइन करो इसके। जावे अपन साथ चलता हूँ मैं तुम्हारे।
ये लीजिए अपनी फाइल। हक से धुंधला रहे हैं आँखों में, हर यकीन पर गुमान होता है। उनको रास्ते फरेब देते हैं, जिनको मंजिल बेमान होता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान थी, और अगर आप ना होते और आपने सब कुछ ना सोचा होता तो शायद ये मामला कभी ना सुलझता। मैं बेघर हो जाती। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपको कभी इतनी मुश्किल में देख ही नहीं सकता, और ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके काम आ जाता हूँ। अच्छा, आप वो पैसे लौटाने की फिक्र मत कीजिएगा, अगर ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह हाफिज़। इंस्पेक्टर साहब, आपने आज तक हमेशा मेरी मदद ही की है। वाकई बहुत एहसानात हैं आपके मुझ पर। एक कप चाय भी नहीं पिलाई मैंने कभी आपको। आप बैठे, मैं 2 मिनट में बनाती हूँ। ठीक है।